हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। सब्जेक्ट फिजिक्स का किसका, तो सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान का लेकर आ गए हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। देखिए, इसका पहले बताया गया था बायो का, किसका, इसका पहले बताएगा बायो का, उसके बाद बताया जा रहा आज फिजिक्स का, उसके बाद बताया जाएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद बताया जाएगा हिंदी का। तो चलता हूँ आज का भाई फिजिक्स का सेशन में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से जो बहुत ही लाजवाब है और सेम टू सेम इसी तरह से एग्जाम हॉल में छपने वाला है, क्योंकि उसी का सैंपल पेपर लेकर आ गए दोस्तों। और मैं फर्स्ट में ही बताया हूँ कि सभी सब्जेक्ट का 4 से 5 सेट बताऊंगा। क्या 4 से 5 को सैंपल पेपर बताऊंगा, जिसमें से एक वो सेट है जो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में छप सकेगा, डायरेक्ट छप सकेगा। इसलिए सभी सेट को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो चलता हूँ आज का फिजिक्स का फर्स्ट सेट में। तो देखिए दोस्तों, आपका इस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है। सही बात है कि सदिश राशि है, लेकिन इसका दिशा किस प्रकार का होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऋण से क्या धनावेश की ओर, क्या ऋणात्मक से। मतलब इधर क्या दिया गया है, ऋणात्मक दिया गया, माइनस में दिया गया है। तो इसका जो होगा इस साइड होगा धनात्मक। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इसका क्या हो गया, दिशा डायरेक्शन हो सकता है। समझे, ये भी वही दिया गया इंग्लिश में। जिनका हिंदी में समझ पाएगा वो हिंदी में याद कर पाएंगे, जिनका इंग्लिश में समझ पाएगा वो इंग्लिश में कर पाएंगे। समझे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वालिटी वुज डायरेक्शन। मतलब कौन सा डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और टू साउथ में, या साउथ टू नॉर्थ में, या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो राइट से क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। समझे, तो आप लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, सेकंड में बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज। मतलब उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। क्या न्यूटन पर कूलम उसका क्या होता है दोस्तों, मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। चलिए आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन में दोस्तों। अगला इस प्रकार से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कुल आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल क्या बोल रहा है, एक कूलाम आवेश में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो एक कूलाम में होता है दोस्तों 6.25 गुना 10⁻18। वही बोला कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द 1 कूलम चार्ज। क्या कितना हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन बी 6.25 गुना 10⁻18 होता है। समझे, चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि वैद्युत क्या बोल, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। मतलब कब के होगा दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी का 6.0 रहने पर क्या हो गया, परावैद्युतांक का मान कितना हो सकता है, के हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे दिया गया 5 में कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता, क्या एक वैद्युत क्षेत्र क्या विक्षेपित कर सकता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। मतलब क्या डिफ्लेक्ट कर सकता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक क्या अल्फा किरण को, क्या अल्फा किरण को विक्षेपित कर सकता है। क्या हो गया राइट आंसर, अल्फा पार्टिकल्स। क्या अल्फा पार्टिकल दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, ये भी बहुत ही लाजवाब है। क्या दिया गया है कि एक बिंदु क्या पर बिंदु आवेश क्यू को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो आवेश से द्वारा महसूस किया जाने वाला बल इनमें से कौन सा हो गया। तो बता दो दोस्तों कि बल कौन हो गया, तो क्यू ई। क्या है, क्यू ई है जो बल को महसूस किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, क्या बोल कि एल भुजा, क्या एल भुजा के एक घन केंद्र बिंदु पर एक आवेश किया गया है प्लस क्यू रखा जाता है। तो बोल रहा है कि घन के तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो क्या हो गया, तो निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा दोस्तों Q/6 क्या Q/6 के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता कितना है, 1.10 माइक्रोफराइड है। समझे, उसका त्रिज्या क्या होगा, उसका त्रिज्या किस प्रकार से निकाल पाएंगे, तो डायरेक्ट मारते हैं दोस्तों। राइट आंसर क्या हो गया, इसको डायरेक्ट बताना है। मतलब कि अब भाई न्यूमेरिकल थोड़ा कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग अंत में, मतलब अंतिम युद्ध में चल रहे हैं, तो धार पदाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट वार करने की जरूरत है। इसलिए राइट आंसर हो गया 9 किलोमीटर। क्या हो गया, 9 किलोमीटर। आगे चल दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्या बोल रहा है, 9वां में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। 9वां में दिया गया है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता। मतलब किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करेगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया प्लेटों के आवेश पर। क्या प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश में भी वही है कि द कैपेसिटी ऑफ द एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस पे होगा दोस्तों, तो चार्ज ऑन प्लेट्स पे। मतलब प्लेटों का आवेश पर क्या निर्भर नहीं करता। समझे, चलिए आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन
बोल रहा कि ये समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता, क्या पहले किसमें, तो पहले बोला समानांतर क्रम में इस तरह से, और दूसरा क्या दिया गया है इस तरह से श्रेणी क्रम में। तो दोनों का जो धारिता बोला तुल्य अनुपात का मान बोला दोस्तों, तो क्या हो गया, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 9 अनुपात 1 हो गया दोस्तों। 3 संधारित्र ने बोला था वही, तो तीनों का जो ऐड किया गया वो 9 अनुपात 1 आया। आगे है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्ट मीटर, क्या वोल्ट मीटर मात्रक किसका होता है, क्या वोल्ट मीटर मात्रक दोस्तों किसका होता है, तो बता दूं कि जो वोल्ट मीटर मात्रक होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र का, किसका, सॉरी कहाँ गया, विद्युत क्षेत्र का होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंग्लिश में भी वही था कि वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, विद्युत क्षेत्र का हो गया। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, क्या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ओम मीटर। इंग्लिश में भी वही बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मात्रा क्या हो गया, तो ओम पर मीटर, क्या ओम पर मीटर हो गया दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि मेरा ये सेकंड चैनल, आप लोग का लग रहा हो कि सर ये न्यू चैनल है तो क्या बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, तो बता दूं कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु मस्ती GNMT। आप यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं, उस पर चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है, देख भी सकते हैं। लेकिन अब कि यूट्यूब के द्वारा कुछ बैन कर दिया गया, जिसके वजह से उस पर अब क्लास नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। आगे देखिए दोस्तों 13 नंबर के परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता, मतलब कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है जो किस प्रकार का व्यवहार करता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया पूर्ण कुचालक की तरह, क्या पूर्ण कुचालक की तरह, मतलब उसमें व्यवहार करता, समझे ना। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों अगला में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, कौन तो फॉर्मूला दिया गया इनमें से, और जो कौन है जो प्रतिरोध को मतलब कि व्यक्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ए में क्या दिया गया इस प्रकार से आप लोगों का दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए को राइट मान लीजिएगा। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं जो सही से दिखा दे पावे। बोल रहा है कि जब ताप में वृद्धि होता है तो किसी चालक का प्रतिरोध, क्या किसी ताप में जब वृद्धि करेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है, क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन हाँ ऑप्शन ये हो जाएगा। एकदम मतलब कि गड़बड़ा रहा है, ठंडवा से लगता है। कि आगे दिया गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि V² क्या होता है दोस्तों, R होता है। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में। ये भी वही बोल रहा था कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होता है, तो V²/R। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भाई इजी तो रहता था, तुम देखने के बाद लगता है वाह एकदम ऐसा क्वेश्चन देखा तो गर्दा उड़ा देंगे, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ना वो लगता है कि सर ऐसा देगा तो क्या कर पाएंगे एग्जाम में। लेकिन टेंशन लेना नहीं है बल्कि टेंशन देना है। एक शायरी है कि क्या दे, चलिए आगे बोलेंगे। आगे देखिए 17वां वर्ग एक इलेक्ट्रॉन समतुल्य, क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कितना, 1.6 गुना 10⁻90 जूल के इक्वल होता है, बराबर होता है कौन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे, इंग्लिश में भी वही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो कितना हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। आगे है, हाँ एक सारी बोलने के लिए बोल रहा था ना कि सर लपेट अपने बदन पर बबूल की ये राखे, और शिकस्त का बदला ये गुलाब क्या देगा, और ये महफिलें GMG क्लासेस की है, जो ये छोटा सा फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब कहने का अर्थ है कि छोटा चैनल देखकर आप लोग घबराइए नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटा घाव क्या, छोटा मतलब छोटी बात बड़ा घाव देता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। छोटा है लेकिन बहुत सी काम की चीज़ है, इसलिए आप लोग GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। और शेयर तो करना आप लोग भूलिएगा नहीं दोस्तों के पास। 18 में बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सभी धाराओं का बोला कि बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य के बराबर होता है। क्या, शून्य के दोस्तों बराबर होता है। ये भी वही है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट मीटिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो क्या हो गया 0 के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला कितना बोल रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता, क्या बोल रहा है कि मूविंग चार्ज प्रोडक्ट कब उत्पन्न करेगा, तो 2019 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, क्या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, क्या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों है जो क्या उत्पन्न करेगा। समझे, मतलब कि क्या हो गया विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, राइट क्या होगा दोस्तों, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिखाई दे रहा है 20 में बोल रहा है कि क्या दिया गया है
कि मी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट का मात्रक किसका, मतलब ये जो दिया गया है वो किसका मात्रक के रूप में दिया गया है, तो 20 का राइट आंसर हो गया ओम का। किसका? ओम का मात्रक होता है, समझे? किसका दोस्तों? ओम का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए स्पीड चल रहे हैं क्योंकि भाई अब अंत समय में क्या करना है, तो अंत समय में धार पदाने की जरूरत नहीं है बल्कि डायरेक्ट वार करने की जरूरत है। तो इसलिए बिना ऑप्शन दिए हुए चल रहे डायरेक्ट, मतलब कि पैसा कम माल ज़्यादा, टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएगा। आगे है 21 में कि एक ही दिशा में जाती दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करेगा। तो दोस्त बता दूं कि समानांतर किरण पुंज क्या करता है दोस्तों, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये भी वही है कि टू पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग इन सम डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, तो विल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, तो आकर्षित कर पाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कौन सा कथन मतलब कि 22 में सही दिया गया है, तो सही देखिए बता दूं, थोड़ा सा छोड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोग का चारों ऑप्शन दिखाई देवे। बी तो बिल्कुल गलत है, ए का भी नहीं कर पाएगा, सी भी नहीं कर पाएगा एंड डी भी नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ये हो गया दोस्तों राइट आंसर। ए को आप लोग राइट मान लीजिएगा कि सत्य कथन यही दिया गया है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 में बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, मतलब कब शून्य होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा चुंबकीय विभव निरक्षर पर। क्या? चुंबकीय विभव निरक्षर रहेगा, चुंबकीय निरक्षर रहेगा तब होगा क्या? ऊर्ध्वाधर घटक शून्य माना जाता है, समझे? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत चुम्बक बनाने के सबसे उचित धातु कौन? क्या विद्युत चुम्बक बनाने में सबसे उचित मतलब सबसे प्रयोग किया जाने वाला इंपोर्टेंट धातु है वो कौन सा है? नरम लोहा को करेंगे, स्टील को करते हैं, या तांबा को, या निकेल को? इंग्लिश में भी वही है कि द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट ऑफ द मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका करेंगे? सॉफ्ट आयरन को, स्टील को, कॉपर को, या निकेल को? तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों किसका? सॉफ्ट आयरन को, अर्थात नरम लोहा को प्रयोग करते हैं चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में, समझे दोस्तों? सॉफ्ट आयरन को। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? क्या अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकशीलता का मान क्या होता है दोस्तों? तो चलिए छोटा कर दे रहे हैं, तो चुंबकशीलता का बता दूं कि 25 का राइट आंसर हो गया। 1 से अधिक होता है क्या? उसका चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं 26 में है कि उदासीन बिंदुओं पर, अच्छा उदासीन बिंदु पर जहां बी क्या दिया गया है, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, और बी एच दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो उदासीन बिंदुओं पर क्या संबंध रखेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया क्या? बी इक्वल टू बी एच, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से बड़ा होता है किसी से, तो बी एच चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक से बड़ा होता है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, समझे? यह सूचित कर रहा था। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन 27 पे 27 में लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? कौन सा? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या दोस्तों? तो लेंज का नियम किस पे? तो ऊर्जा के संरक्षण, क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे क्या आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेंज ला इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ द विच फिजिकल क्वांटिटी, तो किसके ऊपर करता है? तो ऊर्जा पे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है 28 में है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। भाई हम पहले से क्या बहुत पहले से बता रहे हैं इस पे, तो बहुत पहले से भी आप लोग को सूचित कर रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोग एक बार कंठस्थ रूप से याद करिएगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन 12th में फिजिक्स में बहुत बार पूछता है। मतलब जितना 70 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से कम 10 से 15 मतलब कि यूनिट एंड डायमेंशन से रहेगा। इसलिए आप लोग इसको एकदम रट जाइए, चाट जाइए। यहाँ दिया गया क्या दोस्तों? यहाँ दिया गया कि प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रेरकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ओम पर सेकंड। क्या? ओम पर सेकंड के अंतर्गत क्या? ओम पर सेकंड के अंतर्गत आता है क्या? यूनिट ऑफ इंडक्शन, समझे? प्रेरकत्व। आगे है अगला क्वेश्चन में 29 में दोस्तों बोल रहे एल आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी विभव के समान है? तो 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी √LC। क्या? √LC के इक्वल है, समझे? यहाँ भी वही है कि डायमेंशन L/R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बेबीज ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हो गया दोस्तों? √L/LC, क्या? √LC के इक्वल हो गया। आगे है 30 पे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है? L इक्वल टू 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान क्या हो गया दोस्तों? तो वर्ग माध्य या शून्य आप निकालने के लिए जाने होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया? 5 एम्पियर। क्या? 5 एम्पियर ही होगा, क्योंकि यहाँ √5 दिया गया है इसलिए 5 हो जाएगा। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन
बोल रहा कि एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ का प्रतिबाधा क्या हो गया, तो डायरेक्ट मारिए, टेंशन नहीं लीजिए, डायरेक्ट कितना हो गया दोस्तों, 10 ओम हो गया, कितना, 10 ओम हो जाएगा। आ गया दोस्तों, समझे कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे 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 हो गया, तो 8 का कितना हो गया, तो डायरेक्ट मारिए, 8 का कितना हो गया दोस्तों 64, 6 का कितना हो गया, तो हो गया 36, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना 36 प्लस के 64 कितना हो गया, तो 14 10 0 और 3 6 3 9 1 10, समझे इतना हो गया, इसको रूट करके कितना आ गया 10 एम्पियर, समझे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी अर्थात 10 एम्पियर। इसलिए देखिए इजी है, लेकिन आप लोग का समझने की जरूरत है सिर्फ। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा 32 में बोल रहा है कि तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, किस पे आधारित है दोस्तों, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया उष्मीय प्रभाव पे, किस पे, उष्मीय प्रभाव पे आधारित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन हीटिंग इफेक्ट, समझे ना, हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है। आगे है दोस्तों, देखिए इंग्लिश का ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड में अधिक जो फोकस किया जाता है वो हिंदी पे किया जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट, लेकिन आप लोग का हिंदी इंग्लिश में भी जरूरत है तो इंग्लिश में भी बता रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में भी याद करके मार सकते हैं। आगे है 33 में कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, तो शून्य होता, क्या, 0 0, क्या बोल रहा है, द पावर फैक्ट ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या हो गया, 0 0 बटा सन्नाटा। आगे है दोस्तों कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा या प्रेरित धारा। बोल रहा है बीच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर में क्या पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो दिष्ट धारा पॉसिबल नहीं होता, क्या दिष्ट धारा पॉसिबल नहीं होता है, क्या डायरेक्ट मतलब डीसी, क्या डीसी डायरेक्ट करंट उसमें नहीं होता बल्कि अल्टरनेटिव करंट होता है, इसी के वजह से क्या होता है दूर तक उसको प्रयोग कर सकते हैं। आगे 35 में एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, एलआर, इसको पहले एम भी मार लीजिए, फॉर एग्जाम भी जितना भी मार लीजिए बहुत कम है इतना बोलने में। तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधा बार बार पूछता है दोस्तों, तो क्या हो गया, रूट पहले होता है क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंदर रूट ओवर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया इसको दोस्तों। इसको आप लोग कन्फर्म रूप से याद कर लीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चलते हैं आगे 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुम्बकीय, क्या बोल रहा है कि वैद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो वैद्युत चुम्बकीय नहीं कौन हो गया, तो अल्फा तरंग है जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कौन हो गया, अल्फा रेज मतलब अल्फा किरणें। आगे है 37 में कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे, वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया क्या, गामा किरणें में, किसमें, गामा किरणें में होता क्या, सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंगा होता गामा तरंग, क्या लिखा है, गामा वेव्स, समझे। आगे है 38 में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण का जो दिशा होता है वो क्या हो गया, तो क्या वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के समानांतर, बोल रहा कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या हो गया वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के समानांतर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, डी हो जाएगा। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन 39 में कि 1/ε0 ई स्क्वायर, जहाँ ई ε0 क्या है, निर्वात का विद्युतशीलता है, तथा ई बोल रहा क्या कि विद्युत क्षेत्र का बीमा, इसमें क्या संबंध दर्शा रहा है, तो राइट आंसर क्या, एम एल पर -1 टी पर -2 इसका संबंध दर्शा रहा है, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांति कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो डायरेक्ट इसको मारिए, कितना का 40 का दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको मार लीजिए, राइट आंसर कितना हो गया 1.6 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या 1.6 गुना 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन 41 में बोल रहा है कि +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस का फोकस दूरी क्या, मिलाकर ना तो इसको ऐड कर दीजिए, +3D प्लस इसको माइनस कर दीजिए 2D, तो क्या बोल रहा है कि संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों, फोकस दूरी कितना हो गया, तो फोकस दूरी हो गया, राइट से क्या होगा दोस्तों
1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर हो गया। क्यों, जाहिर सी बात है कि 1 मीटर कैसे हो गया, तो 1 मीटर हो गया +3 है ना, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3 माइनस से माइनस क्या गया 3D माइनस 2D का दिया, कितना गया 1D हो गया, समझे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है क्या, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब लास्ट प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, समझे, काल्पनिक और उल्टा होता है। इंग्लिश में भी वही पूछ रहा था कि द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या हो गया, तो वर्चुअल एंड इन्वेंटल, समझे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे दोस्तों 43 में कि समान आयन एवं समान तरंगदैर्घ्य का 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर का मान कितना होगा, तब क्या बोल रहा है, तब आयाम क्या बोल रहा है अध्यारोपित होगा, कितना हो गया, तो 43 का राइट आंसर हो गया 0, क्या, जब उसका कलांतर का बीच का कलांतर कितना होगा 0 होगा, तब उसमें क्या बोल रहा है कि अध्यारोपित की जा सकता है। आगे दोस्तों 44 में कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का पुष्टि करती है, प्रवृत्ति का पुष्टि करता है, तो राइट आंसर हो गया ध्रुवन। कौन, ध्रुवन है जो पुष्टि करता है दोस्तों, समझे। राइट आंसर क्या हो गया कि बीच फेनोमेनन सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट, कौन होगा दोस्तों, ध्रुवन। ऑप्शन राइट आंसर को ऑप्शन सी, पोलराइजेशन, क्या, पोलराइजेशन, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 45 पे कि ध्रुवित प्रकाश की ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है, समझे। पोलराइज्ड लाइट ऑफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन, क्या, वाइब्रेशन एंड पोलराइजेशन प्लेन, उनका बीच का जो कोण का मान होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री क्या होता है, सम कोण होता है दोस्तों। इस तरह से सम कोण बनता है, 90 डिग्री बना पाता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा 46 में बोल रहा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में अध्यारोपित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैद्युत धारा बढ़ता है, क्या दोस्तों, वैद्युत धारा इंक्रीज होता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम, किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है, तो 47 का राइट आंसर हो गया, क्या, लाल प्रकाश का, किसका, रेड लाइट का, रेड लाइट का। यह भी वही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम सपोर्टिंग पोटेंशियल, किसका, तो रेड लाइट का होता है। आगे दोस्तों 48 में कि द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो क्या बोल रहा है, गामा इक्वल टू h/p के समान होता है, गामा इक्वल टू h/p के समान होता है। वेवलेंथ ई ऑफ मैटर वेव्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है 49 में हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग कितना, क्या, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग कितना होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी हो गया, h/√2, h/2h के इक्वल हो गया, समझे ना, रूट हम बोल रहे थे। आगे दोस्तों 50 पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी पड़ता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के का लाइमन श्रेणी कौन सा भाग में पड़ता है, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो राइट आंसर परावैंगनी क्षेत्र में, कौन सा, परावैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। यह बोल रहा है कि लाइमन श्रेणी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन्स इन किसमें हो गया, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, क्या, परावैंगनी क्षेत्र में। आगे दोस्तों 51 में अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ चेंज ऑफ द प्रोटॉन, के कितना गुना होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, 2 गुना, कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 गुना बराबर होता है, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम टेंशन नहीं लेना है, हम धीरे धीरे कदम से देखते चलना। बोला कि एक AMU के तुल्य होता, क्या, एक AMU के तुल्य क्या होता, कितना होता है, कितना मेगा वोल्ट होता है दोस्तों, तो कितना में कितना था 52 ना, तो 52 का जो राइट आंसर दोस्तों 931, क्या, 931 मेगा वोल्ट के बराबर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे दोस्तों आगे बढ़कर सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत, क्या, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, क्या, नाभिकीय संलयन के अंतर्गत रखा जाता है। सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन न्यूक्लियर, समझे, क्या बोला था, न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे दिया गया है 54 में पी टाइप अर्धचालक वैद्युत क्षेत्र में होता है। देखिए एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप, इसको 5 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है एंड 1 नंबर में भी पूछ रहा है। तो वही बोल रहा है कि पी टाइप अर्धचालक वैद्युत क्षेत्र रूप में कैसा होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया उदासीन होता है, क्या, उदासीन, अर्थात इसका जो पीएच मान वो 7 के इक्वल होता है, तब तो उदासीन है।
आगे है कि जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है? क्या जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है दोस्तों? तो लगभग होता है 0.3 वोल्ट के इक्वल। क्या 0.3 वोल्ट के इक्वल होता है। आगे है 56 में कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान। क्या आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान, इसको भी वीवीआई मान लीजिए फॉर एग्जाम। दो वीवीआई नहीं बल्कि एम वीवीआई मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या हो गया? तो 1 तथा 0 के बीच, 1 तथा 0 के बीच उसका मान होता है। द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया? बिटवीन 1 एंड 0, बीच में मतलब 1 और 0 के बीच। आगे दोस्तों 57 में यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलम, क्या माइक्रोकुलम है, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा दोस्तों 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी हो गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों 58 पे। 58 में है कि स्वप्रेरकत्व L तथा कोणीय आवृत्ति W के गुणनफल का इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसको इकाई को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है अगला क्वेश्चन कि एक आवर्धन लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो आवर्धन की क्षमता कितना होगा? क्या उसका आवर्धन क्षमता कितना हो गया दोस्तों? तो 3 चौके 12। क्या 3 चौके 12 के तो पी वर्ग कितना होता है? 1/4 होता है ना, 1/f या 1/4 होता है ना, तो वही उसी को मान दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। आगे है कि ब्रिस्टर का नियम है, मतलब कि ब्रिस्टर का नियम, इसमें ब्रिस्टर लॉ किनको बोलेंगे दोस्तों? तो ब्रिस्टर लॉ बोला जाता है किसको? मी इजकल टू 10 IP। क्या मी इजकल टू 10 IP को ब्रिस्टर नियम के नाम से जाना जाता है। क्या मी इजकल टू 10 IP। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दिया जाता है, क्या विभव मापी के तार का लंबाई को बढ़ा देते हैं तो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। किस प्रकार का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है? तो अधिक लंबाई पर। क्या अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 62 में नैंड गेट। क्या नैंड गेट द्वारा का बुलियन व्यंजक, क्या बुलियन व्यंजक बीजगणित है, मतलब नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? ये होता है ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया? ए इंटू बी वेक्टर वाई, ए इंटू बी वेक्टर वाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे दिया गया होगा नैंड गेट का पूरा चित्रण। क्या दिया गया है कि समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी का ए और बी दोनों का, गोलीय तरंगाग्र का और बेलनाकार तरंगाग्र का, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ए और बी दोनों। आगे देखें 264 में ऐसा क्वेश्चन बुलियन व्यंजक एंड गेट से भी बहुत मन देता है, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लोग गेट भी याद कर लेंगे, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, नैंड गेट सब याद कर लेंगे। दिया गया है नोट गेट भी होता है। हाँ, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है, मतलब ये दिया गया है वे किसका हो गया दोस्तों? ये किसका हो गया? तो ये बता दूं, पहले बता दूं कि ये हो गया किसका? नैंड गेट का, NAND। नैंड गेट का ये बुलियन व्यंजक है। आप बता दें कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो ये होता है y इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वाई इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया क्या बोला 65 में कि अगर प्रकाश का वेग हवा में कितना 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड है तथा जल में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उसका क्रांति कोण का मान कितना होगा दोस्तों? तो क्रांति कोण का मान हो जाएगा इतना, हो जाएगा कितना? कहाँ गया भाई? क्रांति कोण का मान होगा साइन -1 3/2 हो गया, 3/2 के इक्वल हो जाएगा, समझे? चलिए आगे चलते हैं 66 पे दिया गया है कि आप बिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? क्या आप बिंदुकता, मतलब जिस व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु ना तो भीरू की वस्तु दिखाई देता है, तो उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा लेंस का दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया बेलनाकार लेंस का। क्या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझे? आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में 67 कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए कौन सा रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो गया बैगनी। बैगनी का तरंगधार्य क्या हो रहा है? अपवर्तनांक या तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, समझे? तरंगधार्य नहीं, तरंगधार्य तो बोला क्या? तो तरंगधार्य में तो सबसे ज्यादा हो गया लाल का, हो गया रेड का हो गया। आगे 68 में कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंज का चौड़ाई क्या होता है? तो उसका चौड़ाई होता है तरंगधार्य के, क्या तरंगधार्य के समानुपाती होता है, बोल के समझे? राइट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे 69 में दिया गया है यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग E तथा VD हो तो संचालक कितना होगा? संचालक कितना, संचालकता कितना हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा E इक्वल टू E इंटू VD के इक्वल, क्या E इंटू VD के इक्वल हो जाएगा। आगे दोस्तों 70 में बोला कि किसी LCR
परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता, क्या किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है? तो प्रतिरोध में होता है। किसमें? प्रतिरोधक में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। चलिए अब समाप्त हो गया। मात्र 70 ही क्वेश्चन अपडेट था, क्योंकि एग्जाम में 70 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आप लोग को बता दूं, पहले सूचित कर दूं कि पीडीएफ के लिए ये आप वायरल क्वेश्चन, क्या हो कहाँ गया भाई, पीडीएफ के लिए या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो गुरु मस्ती GNMT के नाम से बना हुआ है, समझे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में कंजूसी नहीं करें, बल्कि जल्दी से कर दें। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई ST अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।